हेलो नमस्ते, मैं हूं स्वाति चंद्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं अग्रवाल नेत्रालय पे जो है डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला पे। और आज इस वक्त मेरी बातचीत होने वाली है डॉक्टर अमित अग्रवाल जी से, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं और जिन्हें 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। आज जब हम बात करते हैं हमारे आंखों के बारे में, जो हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, उसका ध्यान रखना बेशक बहुत जरूरी है। आज डॉक्टर अमित अग्रवाल से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी बीमारी के बारे में, जो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो शायद हमें हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं ग्लूकोमा के बारे में कि क्या है ये बीमारी और इसका जांच कैसे करते हैं और इससे निजात कैसे पाते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, आई स्पेशलिस्ट। हेलो नमस्ते, मैं हूं स्वाति चंद्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला में डॉक्टर अमित अग्रवाल जी के क्लिनिक पे। और मैं बता दूं कि वो एक बहुत ही अच्छे आई सर्जन है। ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति जी। सर, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपको बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट 20 साल से ऊपर हो चुका है और आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है, काला मोतिया या ग्लूकोमा में क्या डिफरेंस होता है? स्वाति जी, काला मोतिया या ग्लूकोमा या संबल बाई भी इसको हम कहते हैं, ये एक ही बीमारी है। ये आंखों का एक ऐसा रोग है जिसको हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहते हैं। इस रोग में हमारे आंखों की ऑप्टिक नर्व या नेत्र संबंधी तंत्रिका धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती है और ज्यादातर मरीजों में उनके पता चले बगैर उनकी दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो सकती है। पूरी दुनिया में मोतियाबिंद के बाद ग्लूकोमा या काला मोतिया दृष्टि जाने का सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे कि आपने बताया सर, काला मोतिया और ग्लूकोमा एक ही बीमारी होती है। अब सर, जब हम बात करते हैं काला मोतिया और मोतियाबिंद में क्या डिफरेंस है? स्वाति जी, मोतियाबिंद एक लेंस की बीमारी है और जबकि काला मोतिया नेत्र संबंधी तंत्रिका की बीमारी है। मोतियाबिंद में लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है जिससे दृष्टि बाधित होती है। मोतियाबिंद में हम सर्जरी करके लेंस को चेंज कर देते हैं और निगाह पूरी तरह वापस आ जाती है, बल्कि जबकि ग्लूकोमा में या काला मोतिया में जो निगाह जाती है वो कभी वापस नहीं आती है। ग्लूकोमा में या काला मोतिया में हमारे आंखों का आंतरिक दबाव, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, वो ज्यादातर मरीजों में बढ़ा रहता है। सर, आपने डिफरेंस बताया हमें काला मोतिया और मोतियाबिंद में। जब हम बात करते हैं काला मोतिया की, तो काला मोतिया का क्या कुछ प्रकार भी होता है? जी हाँ, काला मोतिया भी कई प्रकार का होता है। मुख्यतः इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक नैरो एंगल ग्लूकोमा। हमारे आंखों में एक दबाव हमेशा बना रहता है जिसका कारण होता है तरल पदार्थ, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं या हिंदी में नेत्रोद भी बोलते हैं। ये हर समय थोड़ा थोड़ा बनता रहता है और एक जगह से इसका निकास होता रहता है। जब उसके निकास वाला जो रास्ता है, जो कोण है, वो संकरा होता है तो उसे नैरो एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। जब वो रास्ता खुला होता है उसे ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं और दोनों का इलाज अलग प्रकार से होता है। इसके अलावा कुछ और प्रकार होते हैं ग्लूकोमा के, जैसे जन्मजात काला मोतिया, और होता है कुछ सेकेंडरी ग्लूकोमास भी होते हैं, जैसे हमारी आंखों में कुछ और समस्याएं इसके कारण भी ग्लूकोमा बन सकता है, जैसे आंखों में चोट लग जाए, आंखों में शुगर का असर रहे बहुत ज्यादा, आंखों में सूजन रहे, या हमने स्टेरॉइड दवा ली है, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आंखों का दबाव बढ़ सकता है और हमें काला मोतिया हो सकता है। सर, आपने काला मोतिया के कई प्रकार के बारे में बताया। अब जब हम बात करते हैं काला मोतिया की, तो काला मोतिया के क्या क्या लक्षण होते हैं? ज्यादातर मरीजों में काला मोतिया के लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए साइलेंट थीफ ऑफ विजन जिसे बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में हमें कुछ लक्षण मिल सकते हैं, जैसे रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखना, शाम के समय सर दर्द होना और आंखों में दर्द होना, आंखों में लाली होना, या जल्दी जल्दी चश्मे के नंबर में बदलाव होना। सर, काला मोतिया की जांच क्या होती है? काला मोतिया को पता लगाने के लिए हम आंखों के अंदरूनी दबाव या इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच करते हैं। आंखों के ऑप्टिक नर्व हेड या नेत्र तंत्रिका के अग्रिम भाग की जांच करते हैं कि उसमें कुछ विकार तो नहीं आ रहा है, और हम चेक करते हैं, एक होती है जांच गोलियोस्कोपी, आंखों में जो हमने बताया था तरल पदार्थ होता है उसके निकलने के कोण को जांच करते हैं। इसके अलावा हमने हमारी दृष्टि के जो विजुअल फील्ड है उसकी जांच करते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में साइड से पहले हमारी विजन जाती रहती है और मरीज को पता नहीं चलता है। ये मुख्य जांचें होती है। सर, किन व्यक्तियों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है?
उम्र बढ़ने पे ग्लोकोमा का रिस्क बढ़ता है। 40 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को अपनी जांच आंखों की हर वर्ष करनी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों में रिस्क ज्यादा होता है। जिन लोग को आंखों में कभी कभी गंभीर चोट लगी है तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है। जिनके आंखों का नंबर बहुत ज्यादा है उन लोगों में रिस्क ज्यादा है। डॉक्टर अमित, आपसे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? काला मोतिया का इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो उसमें आई ड्रॉप्स दी जाती हैं ताकि हमारा आंखों का दबाव कंट्रोल रहे। कुछ लोगों में जब दबाव कंट्रोल नहीं होता है आई ड्रॉप से तो शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है। नैरो एंगल ग्लोकोमा में लेजर द्वारा एंगल को खोला जाता है। इसके अलावा अगर किसी को जन्मजात ग्लोकोमा है तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, या कुछ और कारण है ग्लोकोमा का तो उसके हिसाब से उसका निदान किया जाता है। सर, काला मोतिया से बचाव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि काला मोतिया एक साइलेंट बीमारी है तो एक कुशल नेत्र चिकित्सक के द्वारा नियमित जांच ही इसका बचाव हो सकता है। सर, एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, जब भी फेस्टिव सीजन होता है और किसी भी फेस्टिवल में हम देखते हैं काफी सारी चीजें हम करते हैं और बहुत मूवमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल, वी टॉक अबाउट होली, इट्स अबाउट कलरिंग, टॉक अबाउट दिवाली, इट्स अबाउट पटाखेस, द क्रैकर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी अदर फेस्टिवल्स, तो कैसे हम बच सकते हैं ये इसे होने से? क्या ये फेस्टिवल में भी होता है ऐसा कुछ? जी हाँ, हर फेस्टिवल में हमारे पास मरीज आते हैं। सबसे पहले हमें बचाव करना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने चाहिए। होली हो चाहे दिवाली हो, आंखों में कुछ ना जाए इसके लिए हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, कुछ ग्लासेस पहने। और कुछ चला भी जाता है तो आंखों को रगड़े नहीं, साफ पानी से आंखें धो सकते हैं और जल्द से जल्द एक नेत्र चिकित्सक से सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो टॉपिक बताया हमें ग्लोकोमा के बारे में, वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और काफी सारे लोग मुझे लगता है पीड़ित हैं इससे, और कहीं ना कहीं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ग्लोकोमा जब होता है लोगों को तो उन्हें पता नहीं चलता? जी हाँ, ज्यादातर मरीजों में बहुत देर से पता चलता है, जब उनकी साइट की निगाह चली जाती है तो हमारे पास बहुत देर से आते हैं। इसलिए जागरूकता फैलाना ग्लोकोमा के बारे में बहुत जरूरी है ताकि लोग नियमित जांच कराएं और उसका ध्यान रखें। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारी साइट की विजन चली जाती है और तभी शायद हमें फील होगा कि ग्लोकोमा है हमें। एनी अदर कोई और सर ऐसा जिससे पता चल जाए कि अच्छा ग्लोकोमा की तरफ हम जा रहे हैं? अगर हमें हमारे परिवार में किसी को ग्लोकोमा है तो भी हमें नियमित जांच करानी चाहिए, क्योंकि अनुवांशिक कारण भी रहते हैं ग्लोकोमा होने का। लेकिन ज्यादातर लोगों में साइलेंट रहता है। अगर लेकिन कुछ लक्षण है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आंख के सामने रंगीन घेरे दिखाई देना, रोशनी चारों तरफ, सर दर्द होना, आंखें लाल होना, बार बार चश्मे का नंबर चेंज होना। लेकिन एक उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद, साल के बाद नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखें जरूर जांच कराएं ताकि आंखों का दबाव चेक कराएं, ऑप्टिक नर्व की जांच कराएं। अगर ग्लोकोमा हो भी जाए, अगर हम समय से उसको पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज बहुत आसान है और हम भविष्य में होने वाले दृष्टि के नुकसान से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर पानियल आइज के साथ जुड़ने के लिए। आज आपने अन्य जानकारियां दी ग्लोकोमा के बारे में, और बेशक हमारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप आ सकते हैं डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला पे, डॉक्टर अमित अग्रवाल जी के क्लिनिक पे, और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना जांच करा सकते हैं। और ग्लोकोमा अगर आपको है तो आप उस चीज को कवर कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं।